साहब अम्बेडकर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करने जा रही हैं, क्या विशेष रहेगा इस बार? सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए। मेरा नाम कृति रत्न है। ये फेस्टिवल 5 साल से चल रहा है, ये 50 ईयर है फेस्टिवल का। और वह 4 साल से हम लोग अलग अलग जगह पर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस साल पहली बार ये दादर जैसे इलाके में, मतलब प्रभा देवी जैसे इलाके में ये सेलिब्रेट हो रहा है। तो वो थोड़ा सा एक अलग माहौल वहाँ बनेगा, वहाँ मराठी क्राउड ज़्यादा है और फिल्म इंडस्ट्री को पहचानने वाला या ड्रामा थिएटर से रिलेटेड या जुड़ने वाला क्राउड ज़्यादा है। थोड़ा सा कुछ डिफरेंट वहाँ पर क्राउड के हिसाब से हमें मिलता है। और फिल्में तो हर साल जो आती है नेशनली इंटरनेशनली, तो इस साल हमारे पास 39 कंट्रीज से फिल्में आई हैं। 39 कंट्रीज में से 34 फिल्म हमने सिलेक्ट की है। टोटल एंट्रीज थी 1107, तो उसमें से 34 सिलेक्ट। क्या किस तरीके से चयन करते हैं इन सारी चीज़ों का आप लोग? फिल्मों का टेक्निकल सबसे पहले देखा जाता है, देन सब्जेक्ट देखा जाता है, उसके बाद में प्रेजेंटेशन देखा जाता है, फिर उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से किस इंसान ने कैसे काम किया हुआ है, किरदारों ने कैसे किरदार निभाया है, तो ओवरऑल थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और उसमें भी 3-4 बार एक फिल्म देखने के बाद सिलेक्ट होती है, शॉर्टलिस्ट होती है। तो ये जजेस किस तरीके से होते हैं, कहाँ से आते हैं और किस तरीके से जज किया जाता है? इसमें सिलेक्शन कमेटी अलग होती है। पहले सिलेक्शन कमेटी फिल्म सिलेक्ट करती है, वो ऑफिशियल सिलेक्शन होता है, फिर ये जाता है जूरीज़ के पास, तो फिर जूरीज़ इसमें से कुछ और फिल्में निकालती है और कैटेगरीज निकालती है, जैसे बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी हुई, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की कैटेगरी हुई, ऐसे अलग अलग बेस्ट एक्टर हो गए, तो वो सब जूरीज़ निकालती है। लेकिन इसमें 2 टीम अलग अलग बैठती है। जूरीज़ को पता नहीं होता है सिलेक्शन कमेटी कौन है, सिलेक्शन कमेटी को पता नहीं है जूरीज़ कौन है, जूरीज़ को भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं है कि कौन जूरी है कौन जूरी नहीं है। तो थोड़ा सीक्रेटिव लेवल पर इसका चयन होता है। और जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस दिन जूरी सिलेक्शन कमेटी सब लोग रिवील होते हैं। और मोस्टली सिलेक्शन कमेटी हम लोग ज़्यादा रिवील नहीं करते हैं, क्योंकि वो कमेटी के कुछ मेंबर्स अगले साल फिर ट्रांसफ़र होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा वो जो पैटर्न है वो थोड़ा सीक्रेटिव रखा हुआ है। तो ये लैंग्वेज अलग अलग है, तो जो बैठते हैं जजिंग के लिए वो क्या उससे रिलेटेड लैंग्वेज जानने वाले होते हैं या किस तरीके से होते हैं? नहीं, फिल्में जब आती है तो सबटाइटल्स के साथ आती है। सबटाइटल्स, इंग्लिश सबटाइटल्स कंपलसरी कर दिया है। फिल्म रिलीज हो, अनरिलीज हो, सेंसर्ड हो, अनसेंसर्ड हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन सबटाइटल्स कंपलसरी है। क्या उसका मेन मोटिव रहता है, किस टाइप की मूवी होनी चाहिए आपके क्राइटेरिया में आने के लिए? पहली बात तो फिल्म का कोई ना कोई मोटो होना चाहिए, जिससे समाज में हम लोग सुधारना कर सकें, कोई संदेश दे सकें। अगर फिल्म को कोई मोटो नहीं है तो वो फिल्म फर्स्ट राउंड में ही चले जाए। विदाउट मोटो कोई भी चीज़, ना इंसान चल सकता है ना फिल्में चल सकती हैं, तो मोटो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बाकी के स्टेप। बाबा साहब, अम्बेडकर फिल्म फेस्टिवल है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक बौद्ध समाज या अम्बेडकरवादियों के लिए है। आप इस पे और लोगों को जोड़ना चाहती हैं, उस पर क्या संदेश है? बाबा साहेब आम्बेडकर को जिसने स्टडी किया है ना डिटेल में, वो लोग इस बारे में नहीं सोचते, लेकिन जिन्होंने नहीं स्टडी किया है, अब हर एक धर्म में, हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं, तो हर एक धर्म में ना पॉजिटिव पर्सन और नेगेटिव पर्सन है। कुछ लोग पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। बुद्धिज़्म में भी कई लोग ऐसे हैं जो नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, जो पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। जो पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं वो लोग आते हैं, जो नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं उन लोगों को सुधारने की ज़रूरत है। बाबा साहेब ने हर इंसान के लिए काम किया। उन्होंने ये नहीं देखा है कि कौन इंसान पॉजिटिव है उनके लिए, कौन इंसान नेगेटिव है। लेकिन हम लोग जितने भी हैं, बाबा साहेब जिस समाज से आते थे, उन्होंने सिर्फ उस समाज के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हमारे इंडिया के औरतों के लिए ज़्यादा सोचा, हमारे इंडिया में जो लेबर्स हैं उनके लिए सोचा, जो प्रोविडेंट फंड है उसके लिए सोचा। अगर पति एक्सपायर हो गया तो उसके बाद पत्नी को नौकरी लगती है या उनके बच्चों को लगती है, ये भी बाबा साहेब ने सोचा। जो हम इलेक्ट्रिसिटी, आज महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इलेक्ट्रिसिटी
यूज़ करते हैं, सस्ते में यूज़ करते हैं, उसकी नींव भी बाबा साहेब ने रखी है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी नींव बाबा साहेब ने रखी है। तो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं जुड़ के बाबा साहेब के पास आ ही जाती है। तो वैसे ही समाज के हर एक कैरेक्टर हम लोग सोचते हैं कि इन फ्यूचर वो जुड़कर वही कहीं ना कहीं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आ ही जाएंगे। इसलिए हम लोग उसी प्रयास में हैं कि द होल प्लैनेट अंडर वन रूफ, एक मोटो हम लोग लेके चल रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग इसमें हमारे साथ जुड़े ताकि हम इसे और अच्छे लेवल पर लेकर जाएं। ये कहेंगे थोड़ा सा, आज जो फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है बाबा साहब, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? नमस्कार, माझं नाव अशोक सपने, निर्माता अभिनेता मराठी फिल्म. स्मृती मॅडमनी मला सांगितलं होतं रवींद्र नाट्य मंदिर त्या फेस्टिवलसाठी बुक करण्यासाठी वगैरे, त्या आम्ही ते प्रयत्न करून 22, 23 आणि 25 ते बुक केलेलं आहे. या फेस्टिवलबद्दल मला आत्ताच कळलं की हे 5वं वर्ष आहे आणि आता काही प्रश्न विचारले गेली की बाबासाहेबांच्या नावावरती मग जे पर्टिक्युलर समाजाचं, पर्टिक्युलर धर्माचं आहे का, तर तसं काही नाही आहे. इंटरनॅशनल लेवलवरती हा फेस्टिवल आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बाबासाहेबांना जगात ओळखलं जातं. घटनेचे शिल्पकार असल्यामुळे जगात ओळखलं जातं. त्यामुळे हा फेस्टिवलही जागतिक लेवलवरती भरवला जातो आहे. आणि त्यांनी आता मला मागच्या इतर ठिकाणी कुठे झाले ते माहिती नाही, पण यावेळचं 5वं जे फेस्टिवल आहे ते रवींद्र नाट्य मंदिरला होतं आहे. आणि मी सगळ्यांना निवेदन करीन की या फेस्टिवलसाठी जास्तीत जास्त लोकांनी उपस्थिती दाखवून या फेस्टिवलला प्रतिसाद द्यावा. दुसरी गोष्ट म्हणजे BTech 1947 नावाचा चित्रपट आता लवकरच येऊ घातलेला आहे. ते बौद्धगयाच्या विषयावरती योजलेला पिक्चर आहे. तो त्यानुसार त्या पिक्चरची जुळणी स्वतः प्रीती मॅडमनी केलेली आहे. स्वतः दिग्दर्शन करतायत, लेखन करतायत. या चित्रपटाला आणि 22, 23, 25च्या फेस्टिवलला माझ्या दिव्या एंटरटेनमेंटकडून खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. थैंक यू सर. अनिल जी, अभी आपने शॉर्ट मूवी देखा, कैसा लगा? तो शॉर्ट मूवी जो पंजाब के ऊपर जो मूवी था, पेस्टिसाइड के ऊपर, बहुत अच्छा लगा. पूरा देश में कैंसर का इशू कैसे हुआ, तसेच नृत्यकले स्पर्धेमध्ये उत्तेजनार्थ सप्तश्री अमोल भालेराव यांना देण्यात येत आहे. मद्यपान का शराब के ऊपर बताया गया. उसके ऊपर भी जो मैसेज जाने वाला है वो मैसेज बहुत अच्छा था. आपने भी देखा, कैसा एक्सपीरियंस लगा ये मूवीज़ देख के? हर मूवी में काम बहुत अच्छा हुआ है. जो शॉट थे ना, शॉट बहुत प्यारे लिए है कि जो डायरेक्टर और कैमरामैन की मेहनत वो दिखती है इसमें. ये शॉट पूरे अच्छे हैं और इससे अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे. देखते आगे. जिस तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग तरीके की रेटिंगमध्ये मूवीज बनती द्वितीय है, पारितोषिक प्रफुल्ल विजय जरूरी पवार. लगती है, खास करके यंगस्टर्स में ये देखने की कितनी जरूरत है? जो ये मूवी देख के ना जो मैसेज है ना, वो मैसेज बहुत अच्छा है. जो इंटरटेनमेंट के लिए जो देखा जाता है वो मूवी अलग है, और ये मूवी जो ना मैसेज के लिए बहुत बेस्ट है. हर यंगस्टर को ये मूवी देखनी चाहिए, ऐसे हमें लगता है.